जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक, वो भी एमपी बोर्ड के को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपको जो दिख रहा होगा ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है ना सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो सही जोड़ियाँ मिलाएं तो हम सबसे पहले देख रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, इसका ये दूसरा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसके बाद दूसरा है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसका हो जाएगा 1, यानी कि ये पहला हो गया आपका, तो इसका ये हो जाएगा, है ना, और इसका हो जाएगा 1। ठीक है, फिर 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका ये हो गया। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर, √रूट कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये थर्ड आइडेंटिटी होती है, ये वाली कौन सी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके हिसाब से ये चौथे का ये पाँचवा है। और सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का जो रिलेशन होता है सेक का होता है कॉसेक के साथ। तो आई होप ये वाला पहला जो है ना आपका हो चुका है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सही जोड़ियाँ हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सबसे पहले तो आपको सारणी याद करना पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे इस चैप्टर के फॉर्मूले दे दूंगा, तो आप जाके उसको याद कर सकते हैं। आपको इसकी जो टेबल है वो आपको आना चाहिए, याद ही होना चाहिए। देखो, बनाना आती है वो बात अलग है, लेकिन याद भी होना चाहिए। तो सबसे पहले दिया है कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? साइन 60 का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक 60। तो इसका मतलब इसको ऊपर कर दो और √3 को नीचे कर दो, तो कौन आएगा इसका सही? इसका हो जाएगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो इसका हो गया ये। ठीक है, इसके बाद जो है ये तीसरा जो आप देख रहे हैं, इसको कैसे करेंगे? तो इसको कैसे करने के लिए ये देख रहे हो, साइन 48 और सेक 42 प्लस कॉस 48 इंटू में कॉसेक 42। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक मिनट रुकना। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? देखो, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। थोड़ा सा इधर खिसका के, एक मिनट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। साइन जो 48 है, जब उसको 90 माइनस थीटा में बदलेंगे तो साइन 90 में से कितना घटाएं कि 48 बचे? तो आप कहोगे सर 42 घटा दो, और अपना सेक 42 ऑलरेडी दिया हुआ है, सेक 42 डिग्री ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 42, और सेक 42 ऑलरेडी है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा पूरा 1, एज इट इज़ ये भी हो जाएगा आपका 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका थर्ड का ये थर्ड। ठीक है, इसका ये थर्ड वाला। ठीक है, इसके बाद फोर्थ वाला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी होती है, तो ये फोर्थ वाला, इसका आपका कलर अपन चुन लेते हैं, ये फोर्थ वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद tan 90 की वैल्यू क्या होती है? ये 5 वाला जो है वो ये है, तो फिफ्थ हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसका हो जाएगा आपका ये पहले का जो है ना, इसका हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा आपका ये,
इसका फर्स्ट और इसका सेकंड। तो ये मैंने आपको जोड़ियाँ मिला दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा कॉलम भी, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको मैच द कॉलम करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस टेन स्क्वायर 3 थीटा। थीटा सेम है तो इसमें सेकंड आइडेंटिटी लग जाएगी। सेकंड आइडेंटिटी कौन सी है, सेकंड आइडेंटिटी जो है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है। और थीटा सेम है तो इसका वैल्यू आ जाएगी ये 2 टेन थीटा कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो 2 में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 ही आएगा आंसर। यानी इसका जो होगा दूसरे का चौथा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें भी मैच द कॉलम है। देखिए आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो केवल 5 आपके पास ऑप्शन है, और अगर आप राइट साइड में देखने जाओगे ना तो राइट साइड में कितने हैं आपके पास 7 ऑप्शन है। तो ऐसे ही आपको जो है ना एनुअल एग्ज़ाम में भी मिलेंगे कि यहाँ पर दिए होंगे आपको लेफ़्ट साइड में 5 ऑप्शन और राइट साइड में आपके 7 ऑप्शन मिलेंगे। तो ज़रा संभल के करिएगा, तो आपको ये तभी कर पाओगे जब आपको पूरे फॉर्मूले याद होंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है क्या, इसका अपोजिट ये 1 अपॉन कॉसेक कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो पहली सर्वसम का है तो इसका हो जाएगा ये चौथा। टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 ये। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो इसका ये हो गया, ठीक है। यानी ये 5वां कलर अगर हम चेंज करें तो ये हो गया 5वां। और आपका जो है पहला कौन सा है, ये पहला हो गया, और दूसरा सेक थीटा ये दूसरा, ठीक है, तीसरा ये तीसरा, और चौथा टेन 60 की ये चौथा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जोड़ियाँ ख़त्म हुई क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपकी जोड़ियाँ दी हुई हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, 1 √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा अंडर लगा है तो साइन थीटा पर स्क्वायर नहीं आएगा, यानी कि ये वाला। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो भैया साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसके लिए आपको वैल्यू यानी कि आपको सारणी याद होना चाहिए, आपको बिल्कुल पूरा का पूरा फॉर्मूला इसके याद होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वही पहली सर्वसम का ये, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 ये आपका ये हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 की जो पेयर हैं वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आता है मान निकालिए। मान लीजिए ये वैल्यू आपकी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 में। थोड़ा इसको छोटा करता हूँ और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं अपन, है ना। तो ये जो वैल्यू हमें मान निकालिए बोल रहा है वो इसका मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कह रहा है कि साइन 60 की इंटू कॉस 30 प्लस कॉस साइन 30 कॉस 60 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे करें, देखिए आपको वैल्यू पुट करना है। थोड़ा सा इसको जूम करें, है ना, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, है ना, और यहाँ पर इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। इसको इस वाले क्वेश्चन पर, इस वाले क्वेश्चन पर ही आप ध्यान दीजिएगा। कौन से पर, फर्स्ट वाले पर, इस पर। चलिए शुरू करते हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की कितनी होती है 1/2, ठीक है। कॉस 30 की भी यही होती है, सॉरी सेम टू सेम होती है √3/2।
प्लस साइन 30 की कितनी होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की भी कितनी होती है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, √3 का हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4, ठीक है। प्लस ये वाला प्लस ये लगा दिया हमने, प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4। तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका दोनों का एलसीएम होगा इसका और इसका 4 एलसीएम होगा, और ऊपर का जब कॉमन एलसीएम होता है तो ऊपर का सेम टू सेम उतार दिया जाता है, यानी 3 + 1 तो ये हो जाएगा 4/4 और कैंसिल आउट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आ गए हैं हम अब बोर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 8 है वो है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इनकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो 2 tan स्क्वायर 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस प्लस है कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 60 की होती है वही कॉस 30 की होती है, तो ये होती है √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वही √3/2 का स्क्वायर। तो आप इसको बिना सॉल्व किए देखो दोनों सेम टू सेम वैल्यू है, ये प्लस की ये माइनस की, तो यहीं पर हम खत्म कर देंगे। तो बचा क्या 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यानी आंसर आ जाएगा आपका 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। इसमें क्या लिखा हुआ है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067, इसकी वैल्यू आना चाहिए 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और ये लेके आएंगे। तो हम लेते हैं LHS, ठीक है। तो LHS क्या है, ये स्टेप है सॉल्व करने की, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करिएगा। 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री। तो जब भी कोई चीज़ सॉल्व करना मतलब सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको प्रूव करो, इसकी वैल्यू ये होती है, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम LHS लेंगे और RHS लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमने LHS ले लिया। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें 90 का पेयर कौन पूरा कर रहा है, ठीक है। तो 48 के साथ 90 कौन पूरा करेगा, ये 42, और 23 के साथ 90 पेयर कौन पूरा करेगा, ये, यानी इसके साथ ये और इसके साथ ये रख दो आप, मल्टीप्लाई में सभी हैं, तो हम दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं। तो हम यहाँ रख देते हैं 1048 डिग्री इंटू 1042, ये इसके साथ ये हो गया, इंटू अब ये जो लिख रहा है 1023 डिग्री 1067 डिग्री। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 90 के पेयर बना रहा है, क्योंकि ना तो हमारे पास 48 की वैल्यू पता है 1048 की, ना 1042 की पता है, ना 1023 की पता है, ना ही 1067 की पता है, जो कि सारणी हम पढ़ चुके हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया। तो हमें 90 माइनस थीटा ही करना पड़ेगा। तो देखिए अब इसको बदलो आप काय में 90 माइनस थीटा में। तो एक चीज याद रखना, अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो इसको सेम टू सेम रखोगे हैं, और अगर इसको सेम टू सेम रख रहे हो तो इसको चेंज करना है, और इसको चेंज कर रहे हो, ठीक है, इसको चेंज कर रहे हो 10 को। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 10 को डायरेक्ट लिख सकता हूं cot 90 माइनस का 42, इसको हम दोनों ही चेंज कर दी, यहाँ पर 48 होगा, कितना होगा 8। तो मैंने क्या बोला, अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो आप इसको सेम रखो, ठीक है, और अगर आप इसको चेंज कर रहे हो, मैं इधर लिख देता हूँ 42, 90 का पेयर, चेंज में मतलब 90 का पेयर, तो इसको अगर मैं 42 कर रहा हूँ तो मैं इधर नहीं बदलूंगा। तो आप समझ गए होंगे, अगर मैं थीटा चेंज नहीं करूँगा तो मुझे थीटा चेंज करूँगा 48 से 42, तो आपको ये सेम टू सेम रखना है, और अगर मैं यहाँ चेंज नहीं करता हूँ तो यहाँ 10 की जगह क्या आ जाएगा cot। याद रखिएगा, अगर आप यहाँ 48 रखते हो तो ये ऐसा वैसे करना नहीं है, आपको केवल यही लिखना है कि 90 में से कितना घटाएं, 90 में से कितना घटे कि 48 बचे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ओवरऑल यही आना चाहिए। तो हमने कहा 90 में से 42 माइनस करने पर ये आ जाएगा, और हम इसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाएंगे अभी, है इंटू में 1042 जैसा का तैसा, मतलब दोनों जोड़ों में से एक जोड़े को बदलना है। तो मैंने इसको बदला, इसको वैसा का वैसा, अब एक जोड़ा ये है तो इसमें से मैं इसको बदलूंगा, ये सेम टू सेम रख दिया जाएगा। तो
90 माइनस थीटा इसको बनाना, इसको बनाया, अब इसको बनाते हैं। 90 में से कितना घटाएं कि 23 बचे, तो बाजू में हेल्प दी रहती है कि आप 67 माइनस कर दो, इनटू में 10 67। अब परीक्षा में ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो करते क्या हैं, वो 10 जैसे मान लो यहाँ आपको ये लिखनी है स्टेप, तो क्या करेंगे 10 90 माइनस 23 ही कर देंगे। तो एक बात बताओ, 90 में से आप 23 घटाओगे तो 23 बचेगा क्या, ये सोच समझ के करना, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या कहता है, अगर आप इस स्टेप को सॉल्व करके आगे गए हो तो वो आगे वाली सॉल्व करके आप पीछे भी आ सको, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 90 में से कितना घटाया जाए कि 23 बचे। ठीक है, तो चलिए अब हमारी बारी आती है इसको बदलने की, किसको, इसको। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इसलिए इसकी जगह क्या हो जाएगा कॉट 42 है ना, और 10 42 ऑलरेडी दिया हुआ है, इनटू में अब इसका क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 67, तो कॉट अब ये बदलेगा और इसके साथ थीटा आ जाएगा 67 और वो 10 67 एज इट इज। आपको याद रखना है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हो या अनुपातिक मान हो, वो तभी लगेंगे जब थीटा सेम होंगे। तो यहाँ पर दोनों थीटा सेम हो गए, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, तो इसकी जगह कितना हो गया 1 इंटू, ये भी देखो थीटा सेम है इस पेयर में, इस पेयर में भी थीटा सेम है, इस पेयर में भी, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा सेम है, थीटा सेम है तो लग जाएगी इसमें भी कौन सी, ये भी 1 हो गया, क्योंकि कौन सी हमने सर्वसम्मत लगाई है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये बाजू में आप लिख देना, इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, इसका दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए ये जो है ना, ये कह रहा है कि इसको आप 0 बनाइए, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर ये पूरा 90 का पेयर दिया हुआ है, तो इसको इसमें चेंज कर लो या फिर इसको इसमें कर लो। तो सबसे पहले हम LHS तो हमें लिखना ही लिखना है, LHS यहाँ से लेकर यहाँ तक, cos 38 cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको बदलते हैं, अगर इधर का 38 बदलोगे तो इधर का भी 38 ही बदलना है। ठीक है, तो चलिए बदलते हैं, इसको बदलना है 90 माइनस थीटा में, तो इसको लिख दिया हमने 90 माइनस 52, क्योंकि बाजू में ही हेल्प दी है, लेकिन ये जैसा का तैसा। सबसे पहले यही चीज़ याद रखना, आप इसको चेंज कर रहे हो 90 माइनस में, तो 90 में से कितना घटाया जाए कि आपका 38 वापस बचे, तो हमने केवल इसी को तो ऐसा लिखा है, बाकी ये तो सेम टू सेम, और ये कॉस का 52 जैसा का तैसा, माइनस यहाँ कर देते हैं हम क्या 38 को चेंज कर देते हैं, तो साइन 90 माइनस वही 52। ठीक है, और यहाँ पर साइन 52 ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने 38 दोनों साइड चेंज कर दिया, माइनस के साइड और माइनस के उस साइड। तो देखिए अब क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा ये 52 साइन 52, और cos 52 ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस का साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा की जगह कितना आ जाएगा ये 52, और साइन 52 पहले से दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये लिखना है कि कौन कौन सी हमने आइडेंटिटी या कौन से 90 माइनस थीटा वाली लगाई है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी होता है क्या cos थीटा, ये दोनों हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। ठीक है, देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ये देखिए सेम टू सेम है, साइन 52 cos 52 साइन 52 cos 52 है ना, यानी ऐसा कुछ है a इंटू बी माइनस बी इंटू ए। तो बात तो ये की हुई ना, ये मान लो 3 गुणा 2 है और ये 2 गुणा 3 है, तो है तो 6 ही ना, तो 6 से 6 काट दो, यानी कि इससे ये पूरा निपट गया, कितना बचा 0। तो आपका RHS आ चुका है। देखिए आप लिख सकते हैं RHS
और लास्ट में क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ठीक है, यानी सिद्ध हुआ, हिंदी में लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है।